हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। आज हम लोग 13 चैप्टर का पार्ट 23 यानी ऑलमोस्ट वैसे 22nd वर्स, 23rd वर्स और 24th वर्स, ये 3 वर्सेस आज हम लेंगे। और पुरुष प्रकृति ये सेक्शन अभी चल रहा है। यज्ञ हमने समझ लिया। ज्ञान ज्ञेय जानने योग्य क्या है और क्या जानना है, क्या समझना चाहिए, ठीक है। ये 4 विषयों को हमने एलॉबरेटली पहले समझ लिया। परसों हमने पुरुष प्रकृति है क्या, एक कंसेप्ट समझने का कोशिश किया। पुरुष या वो क्या होता है उसको, सिर्फ पुरुष यानी एक मूछ वाला आदमी, या प्रकृति यानी कोई स्त्री, ऐसा नहीं है। प्रकृति यानी जो नेचर है उसको प्रकृति कहते हैं। और जैसे कृष्ण का नेचर को ये मटीरियल नेचर है, और जैसे कृष्ण स्वीट है, भगवान स्वीट है, वैसे ये नेचर भी पण मराठी बोलते हैं पण घातक है। जितना ये मीठा है उतना ये घातक है। क्यों घातक है? तो जब आप उसको उपभोग के रूप में देखिएगा तो वो आपके लिए घातक हो जाएगा। उसको सेवा के रूप में देखिएगा तो वो आनंद देगा। यही प्रकृति आपके प्रारब्ध को दुख के रूप में प्रस्तुत करती है अगर आप भोग करना चाहे तो। और यही प्रकृति आपको प्रारब्ध भी मीठा लगने लगेगा, ऐसे प्रारब्ध को घुमा के ले जाएगी। अगर आप भक्ति करना चाहें तो आपके प्रारब्ध के माध्यम से ही आपको भगवान के चरणों तक पहुंचा देगी। तो ये प्रकृति माँ सीता जैसे है, और हमारी हालत जो है जीव की और रावण जैसे है कि हम इस सीता माता को विश्व हाँ हरे कृष्णा, एक मिनट, क्या प्रॉब्लम है? हाँ वो आएगा, वो ट्राइंग टू रिकनेक्ट में आएगा। हरे कृष्णा। थोड़ा सा दास गदर आईडी में चल रहा है, आएगा लगता है। नहीं आए तो बताना, उसको स्टार्ट कर देंगे वापस। हरे कृष्णा। जियो। तो हमारी हालत रावण की तरह है, हो गया ना? हमारी हालत रावण की तरह है। हम सब भोग करना चाहते हैं इस प्रकृति का, तो फिर अंत में हमें मृत्यु भी मिलता है और जो हमने किया है वो सब छीना जाता है और ना हमको कुछ प्राप्त होता है। रावण तो सौभाग्यशाली थे कि भगवान राम ने आके कहते कि हमें तो भगवान मृत्यु के रूप में, अलग रूप में आके लेके चले जाते हैं। तो ये प्रकृति एक प्लेटफॉर्म है जहाँ हम आते हैं, और इनसे या तो हम अपना भगवान के प्रति प्रेम दर्शा सकते हैं या द्वेष दर्शा सकते हैं। तो जब हम प्रेम दर्शाते हैं तो हमें प्रेम मिलता है। यू गेट व्हाट यू गिव। आप संसार में लोगों को प्रेम देंगे, जीव को प्रेम देंगे, प्रकृति का इज्जत करेंगे और इसका ये संबंध समझेंगे तो आपका दर्शन पूर्ण हो गया। अगर आप इनमें से अपने स्वार्थ युक्त रखेंगे कि ये जीव मेरे काम का है तो ये इससे प्रेम करेंगे, इससे नहीं करेंगे, तो ये आप दोस्त और दुश्मन अगर बनाएंगे तो प्रकृति आपको दोस्त और दुश्मन वाले खेल में रख देगी। तो ये प्रकृति केवल एक हमारे लिए परीक्षा है। जैसे क्लासरूम में हम लोग जाते हैं तो वहाँ बैठते हैं तो एक्चुअली वो एग्ज़ाम हॉल है। वो बोलते हैं ये आपका क्लास है, देखिए आपका रोल नंबर लिखा है, आपका यहाँ सीट है, वो ठीक है, लेकिन वहाँ बैठ के करना क्या है? वहाँ एग्ज़ाम लिखना है। वैसे प्रकृति एग्ज़ाम है। आपकी इच्छाएं, आपका एटीट्यूड, आपकी भावनाएं, ये सारे वहाँ पे मायने रखते हैं। तो महाराष्ट्र में एक वैसे फेमस संत हैं, उनका बड़ा व्याख्यात प्रवचन वगैरह होता है। वो कहते हैं, उनका मूल स्टेटमेंट है, तूच आहेस तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार। वामनराव पै करके हैं वो कहते हैं तूच आहेस तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार, कि तू ही है तेरे जीवन का शिल्पकार और किसी को दोष मत दो। तो ये एक लेवल तक सही, ये भी सही है, क्योंकि अंत में हम कितनों को दोष देंगे और कितनों का हम कारण बना सकते हैं। हम ही अपनी इच्छा से इस संसार में आए हैं, अभी संसार से निकलने का काम भी हम ही को करना है, ठीक है। तो आइए आज हम अपने आज के श्लोक में प्रवेश करते हैं। आज का जो श्लोक है वो 13वें अध्याय का 22वां श्लोक है। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणम गुणसंगस्य सद असद्योनि जन्मसु। इस प्रकार जीव प्रकृति के 3 गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह से उत्तम तथा अधम योनियाँ मिलती रहती हैं। तो ये क्या कह रहे हैं? सद असद योनि जन्मसु, कि पुरुषः प्रकृतिस्थो ही। यहाँ पुरुष किसकी बात हो रही है? कौन से पुरुष की बात हो रही है? 2 पुरुष हैं, ठीक है। जो पुरुष है वो 2 है। अभी इधर एक ईश्वर है और एक जीव है। तो
इस प्रकृति में कौन गोते लगा रहा है? कौन सा पुरुष गोते लगा रहा है? जीव लगा रहा है। वो कह रहे हैं कभी कभी शास्त्रों को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, किसी के गाइडेंस में पढ़ना चाहिए, नहीं तो गलती हो जाएगा। कभी कभी कुछ तत्वज्ञानी इस पुरुष को इधर से लोग के इधर लगा देते, देखिए देखिए ईश्वर भी प्रकृति में आता है तो आपको पता होना चाहिए ये ईश्वर जो है ये वो है जो सर्वव्यापी है, सर्वतः पाणिपादम तत्, जिसके हाथ पांव मुख सब जगह हैं, इसका नहीं है। ठीक है, ये आत्मा है, ये परमात्मा है। अगले श्लोक में आएगा, वो सीधा वर्ड बोलेंगे, भैया ये अलग है, ये अलग है। हाँ, उसको एक समझने की गलती मत करो, ये स्वयं भगवान भी बोलते हैं डायरेक्टली। तो वो कह रहे हैं पुरुषः, जो पुरुष भाव में अभी आप भोग करने आया हुआ वो जो जीव है, पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भूंगते प्रकृति जान गुणान, कि इसके जो 3 गुण हैं जिसके वजह से ये कार्य करते हैं। आपको याद होगा मैंने बहुत पहले डायग्राम बना के बताया था, ये सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 गुणों के माध्यम से, ये पूरा 3 गुणों के माध्यम से प्रकृति काम करती है। ये कैसे 3 गुणों से काम करती है? तो ये आपको 14वां अध्याय 17वां अध्याय और 18 का 50 श्लोक तक, 18.1 से 18.50 तक आपको ये सारे गुण मिलेंगे कि कैसे कौन से गुण से क्या होता है। सत्व गुण का खाना खाने से क्या होता है, तमोगुण का खाना खाने से क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको ये इसमें मिल जाएंगी। तो वो हम कभी बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि इतना मैं जाऊंगा। जैसे सत्वगुण में अगर आप दान देते हैं तो आनंद आएगा, रजोगुण में दान देते हैं तो अभिमान बढ़ेगा, और तमोगुण में दान देते हैं तो आप नरक जाएंगे। जैसे किसी दारू वाला पार्टी में आप दे रहे हैं पैसा या कुछ कर रहे हैं, तो फिर आप उसके लिए उनका ही आपको कर्म मिलेगा, आपको भी नरक जाना पड़ेगा। तो ये प्रकृति 3 गुणों से काम करती है। ठीक है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, गुण के माध्यम से। तो कह रहे जब जीव इन गुण के पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भूंगते प्रकृति जान गुणान, इन गुणों के माध्यम से जब वो कार्य करता है, कारणम गुण संगस्य सद असद योनि जन्मसु, उसी कारण उसको क्या होता है? सद असद जन्म मिलते रहता है। अगर वो सत्वगुणी लोगों के साथ करेगा तो स्वर्ग की तरफ जाएगा, तमोगुणी की तरफ रहेगा तो नरक में वास करेगा, रजोगुणी में रहेगा तो कभी इधर कभी इधर कभी बीच में भूलोक में घूमते रहेगा। तो ये कह रहे हैं कि ये अलग अलग योनियाँ मिलती रहेंगी। कुत्ते की तरह जिएगा तो कुत्तों का संग मिलेगा। हाँ, अगर वो एकदम क्या बोलते हैं उसको भोला भाला है तो गाय का जन्म मिलेगा, चंचल है इधर उधर घूम रहा है तो बंदर का जन्म मिलेगा। आप ही, मैंने बोला ना, तू चाहे तुझे जीवनाचा शिल्पकार, अगला जन्म कैसे मिलेगा, क्या होगा, ये आपके हाथ में है, आप कैसे चेतना लगाते हैं। तो अगले श्लोक में तो मैं और इसका डिटेल बताऊंगा कि कैसे होता है, कौन सा जन्म मिलने का क्या चांस है, आप खुद अपने जान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है वो मैं आपसे बात करूँगा। तो यहाँ पे एक वर्ड है, वो लिखा है कि संगो से सद असद योनि जन्मसु। तो यहाँ पे एक साइंस है जो मैं आपको समझाऊंगा कि ये संग होता कैसे। ये जो संग है ना, ये यहाँ से यहाँ संग और इधर से इधर जो संग है, ये होता कैसे है। ठीक है, यहाँ जीव अगर शुद्ध है, ईश्वर का अंश है, शुद्ध है, तो ये आई कहाँ से। तो मैंने बहुत बार समझा है कि एक्चुअली ये एक लेवल का ड्रीम स्टेट है। ओके, कल मुझे कोई पूछ रहा था, प्रभु जी ये समझ में नहीं आ रहा कि ये ड्रीम है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आप अभी समझो फॉर एग्जांपल यहाँ हैं, और अगर आप यहाँ से मन में ही आप सपना देखते हैं तो आप सपने में भी कुछ करते हैं, एक रोल आ जाता है, आपने वो एक्सेप्ट कर लिया, वो रोल आ गया। उस सपने के रोल में आपने एक सपना देखा, इसको बोलते हैं इंसेप्शन। एक मूवी भी बना है हॉलीवुड में, इंसेप्शन करके, वो वहाँ वो चेंजेस कर करके ला सकता है। ठीक है, ये पॉसिबल है। तो ये ड्रीम में ड्रीम है। ठीक है, तो मेरा आपसे कहना है कि ये जो एग्जिस्टेंस है ये ड्रीम क्यों नहीं होगा, इसके पीछे भी एक अस्तित्व होगा। हम इधर से इधर सोच रहे हैं, लेकिन इधर से इधर तो सोचना पड़ेगा। मैथमेटिक्स में इसको इंडक्शन थियरी कहते हैं। इफ समथिंग इज ट्रू फॉर 1, if some equation is true for 2, it is true for 3, ... it is true for k minus 1, then that equation is accepted to be true for k. ऐसा इंडक्शन थियरी कहते हैं। इंडक्शन, लॉ ऑफ इंडक्शन है वो इलेक्ट्रिक इंडक्शन नहीं, मैथमेटिकल। तो एनीथिंग इज ट्रू फॉर 1, 2 ... to k minus 1, then it is true for true k.
तो वैसे ही ये यहाँ से यहाँ तक आए, तो इसके पीछे जो होगा वो तो सोचना पड़ेगा ना। और वही भगवान कह रहे हैं, इसलिए हम गीता को इधर नहीं पढ़ना चाहिए, गीता को इधर पढ़ना चाहिए। तो अब सवाल आता है कि ये जीव जो है ये प्रकृति का संग जब करता है तो एक्चुअली होता क्या है कि वो सद असद योनि में फंस जाता है। और कल के हमने श्लोक में हमने सुना, क्या सुना कि सुख दुख जो है वो क्या है, कहाँ से आता है, ये सारे प्रकृति से आते हैं। देखिए कल का श्लोक, कार्य का हेतु प्रकृति उच्यते पुरुष सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु उच्यते, कि पुरुष जो है वो सुख दुख का भोग करता है, उसका अनुभव करता है इस संसार में, ठीक है। लेकिन वो प्रकृति से आती है, जो सुख दुख और जो सारे 24+7 आपको याद होगा हमने पढ़ा था 13.6 और 7 में, तो ये 6 है और ये 7 में ये आता है वर्ष, कि क्या क्या है, इच्छा है, सुख है, दुख है, ये प्रकृति देती है। जैसे लोहा है, लोहा आयन, उस आयन को आप आग में डालिएगा तो उससे पहले तो लोहा आग नहीं था, आग में डालिएगा वो आग हो जाएगा, लाल हो जाएगा, फिर वो खुद ही आग हो जाएगा। लेकिन नेचुरल में वो आयन है, कॉज में वो आयन है, इफेक्ट में वो फायर हो गया है। वैसे जीव कॉज में ओरिजिनल में प्योर है, लेकिन इसके संग में आके वो भी फायर हो गया है, वो भी उसी की तरह हो गया। तो ये समझने का प्रयास करिए, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है, नहीं तो कई बार लोग बोलते हैं वापिस अटक गया। हाँ वो 6 बार गया है, दासगढ़ का आईडी ऐसा है, खास है, कितना भी कर दो ठीक है आएगा, ये क्या कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो कुछ आईडीज़ में अगर दिक्कत हो रहा है तो आप दिलीप मिश्रा या दासगढ़ में स्विच ऑफ कर सकते हैं। अभी आ गया, हो गया, ठीक नहीं हुआ, बस अगर वो कट होता है तो बताना कि उसको रिज्यूम रिस्टार्ट करना पड़ता है। हरे कृष्णा। क्या कर सकते हैं, तो सारा तो खुला ही है, अभी नहीं हुआ अभी तक। तो ये जो मैंने आयरन रॉड का आपको एग्जांपल दिया, तो जब जीव इधर प्रकृति में अपने आप को डालता है तो अपने आप प्रकृति के जो गुण हैं वो उसको डिस्प्ले करके उसके फ्री विल को दबा के, उसके फ्री विल से ही वो उन चीज़ों का प्रभाव लेना चालू कर देता है। तो उधर से जो आने वाले सुख दुख हैं वो एक्चुअली है आर्टिफिशियल। चलो ठीक है, तो अब मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा कि होता कैसे, ठीक है। इसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन साइकिल, कि आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। एक्चुअली आप है प्योर सोल, मैं इंग्लिश में लिखता हूं थोड़ा, प्योर सोल यानी आत्मा, शुद्ध आत्मा है, प्योर। होता क्या है, आपने एक चीज को इस प्रकृति में आके स्वीकार कर लिया, शरीर को स्वीकार कर लिया, लेट से बॉडी, आपने बॉडी को स्वीकार कर लिया यानी शरीर को स्वीकार कर लिया। अब ये शरीर के जो विकार हैं, दिख रहा है क्या नीचे वाला, दिख रहा है, उसके नीचे नहीं जाएगा, इधर तक हाथ में भी डिस्कनेक्शन आ रहा है। तो ये जो बॉडी है, तो ये बॉडी में जो चेंजेस हैं, ये जो बॉडी से आने वाले जो मात्रा स्पर्शास्तु कौनती है, शीतोष्ण सुख दुखदा, ये सारी चीज़ें आपको जो इफेक्ट्स हैं इसके यानी चेंजेस हैं वो आपको इसके साथ आते हैं। आपने बॉडी एक्सेप्ट किया ना, तो ये चेंजेस आपके साथ आएंगे। उन चेंजेस के साथ जो हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस है, सुख और दुख है, ये आपको आएगा। तो ये जो ही आप एक चीज एक्सेप्ट कर लेते, आगे चालू हो, तो जो ही आप ये एक चीज एक्सेप्ट कर लेते हैं तो अपने आप वो एक साइकिल क्रिएट करता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, सेम वे इस बॉडी में भी एक बॉडी आपको मिल गया, उसमें आप सोचते हैं कि मैं मेल हूं, लेट से मेल हूं, अगर मैं पुरुष हूं या ये वो वाला पुरुष है ना जो दिखने में पुरुष है, तो आप मेल हैं, ये आपने एक्सेप्ट कर लिया। एक्चुअली आप ये बॉडी भी नहीं, आप मेल भी नहीं, आप आत्मा है, शुद्ध हैं। एक बार मैं बहुत नया डिवोटी था, तो हमारा ISKCON का krishna.com करके एक चैटिंग था, उधर आप क्वेश्चंस आंसर पूछ सकते हैं।
तो मैंने ऐसे ही चेक किया कि भाई कुछ बात करते हैं, तो मैंने क्वेश्चन पूछा, तो वहाँ से जवाब आया, और जवाब में जो आदमी नाम से जब बात कर रहा था उसका नाम गोपी गीत था। तो मैं सोचा गोपी गीत प्रभु है कि माता जी है जो मेरे को जवाब दे रही, तो उधर चेहरा वेहरा नहीं दिखता, तो सिर्फ नाम आता था। तो मैंने बोला एम आई टॉकिंग टू माता जी और प्रभु जी? तो उधर से रिप्लाई आया दिस इज़ अ सोल सीटेड इन अ फीमेल बॉडी। तो इतने एडवांस्ड होते हैं डिवोटीज। तो जो मेल है तो वो क्या है, उसको अपने इंट्रैक्शंस हैं, लाइक उसको फीमेल अट्रैक्शन होगा, लेकिन उसको फीमेल के प्रति अट्रैक्शन होगा, उसको पुरुष भाव होगा कि मेरे को फैमिली मेंटेन करना है, फैमिली मैन का फीलिंग आएगा, है ना, फैमिली मैन का फीलिंग आएगा। ऐसे बहुत सारे हैं चीज़ें जो इसके साथ आएंगी, ठीक है। और उसके सुख दुख जो हैं, उससे आने वाले जो सुख दुख है वो स्वीकार करेगा। तो अब ये जो अट्रैक्शन है ये एक साइकिल बन गया, फिर वो एक साइकिल बनेगा, फैमिली मैन का जो आइडेंटिटी है उससे एक साइकिल बनेगा, इस सुख दुख से जो इंप्रेशन बने उससे एक साइकिल बनेगा। अब ये चेंजेस जो हुए शरीर में, जवान था बूढ़ा हो गया, इससे एक इफेक्ट आएगा, उससे एक साइकिल बनेगा, इस सुख दुख जो आया इससे एक साइकिल बनेगा। तो ये अब यहाँ समझो और एक आइडेंटिफिकेशन वो करता है, मैं इंडियन हूँ, मैं भारतीय हूँ, समझो नेशनलिज्म, देश प्रेम आ गया, तो देश प्रेम के लिए वो युद्ध करेगा, वॉर करेगा, हाँ वो सोशल सर्विस करेगा, कुछ तो करेगा, समझो। ये अभी हम छोटा लूप बनाते हैं, तो हर एक में एक एक बबल बाहर आएगा, और उन बबल से एक एक बबल बाहर आएगा। तो एक एक करके साइकिल 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 इतने सारे सर्कल्स बन जाएंगे, और ये सब में भी तीनों गुणों का प्रभाव होते रहेगा, सुख दुख, रजोगुण तमोगुण। ये तो आदमी कभी यहाँ सतोगुणी रहता है, यहाँ तमोगुणी हो जाता है, यहाँ रजोगुणी रहता है, इतना कॉम्बिनेशन होता है। और ये सारा कहाँ से चालू हुआ, ध्यान से देखिए, ये सारा चालू हुआ इस पवित्र आत्मा ने अपने आप को इन प्रकृति के धातुओं से जोड़ लिया, और ये सारा बबल पे बबल 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 बनते जा रहा है, बनते जा रहा है। और आदमी कभी कभी इधर सुखी है तो यहाँ दुखी है। कभी कभी कुछ लोगों से हमारा संबंध आता है, चालू है ना, ओके, इसको क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं और रीस्टार्ट कर देते हैं लाइव, ठीक है। क्या कर सकते हैं, इसको क्या इशू है, इतना तो सब है, आ रहा है ना अभी, इसको टेक्निकल इशू लगता है। जियो तो है इधर अच्छे से, चलो। हरे कृष्णा। मैंने दास गदाधर आईडी को डिलीट कर, मतलब जो वीडियो था उसको डिलीट करना पड़ा, और अभी जो बचा हुआ है वापस लाइव किया है, तो जो वहाँ देख सकते तो ठीक है। उसको कुछ इशू है, पता नहीं, अब नेटवर्क का कुछ समझता नहीं, कभी इस मोबाइल में प्रॉब्लम रहता है, कभी इसमें रहता है, दोनों ठीक रहते तो मैं ठीक नहीं रहता। ये बबल्स एंड बबल्स एंड बबल्स। तो कभी कभी आप किसी से बात करते हैं तो आप देखेंगे कि वो कोई मामला लेके सुखी रहता है, प्रभु जी बहुत अच्छा चल रहा है, आज शाम तक फ़ोन करके बोलेगा प्रभु जी बहुत टेंशन है। आप बोलते अरे सुबह तक तो ठीक था। वैसे नहीं होता, वो अनेक अनेक बबल्स में वो कहीं भी आपको ये एक्सपीरियंसेस आ सकते हैं। तो यहाँ भगवान क्या करें, पुरुषः, यही वाला वर्स है ना अपना, पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भूंगते प्रकृति जान गुणान, सारे गुणों से ये सब हो रहा है। कारणम गुण संग से सद असद योनि जन्मसु, इसके वजह से जब वो ये सब करता है तो वो अपने आप एक सूक्ष्म भाव बन जाता है, उसका मन बुद्धि अहंकार से ये जो सूक्ष्म भाव बन जाता है, उस सूक्ष्म भाव से वो अगले शरीर को प्राप्त करता है। अब वो शरीर कब तक प्राप्त करते रहेगा, जब तक वो अपने आप को इन धातुओं से या प्रकृति से आइडेंटिफाई करेगा। जब तक उस मटेरियल क्रिएशन से ही अपना क्रिएशन को आइडेंटिफाई करेगा और भगवान से संबंध नहीं जोड़ेगा, तब तक वो इसी दुनिया में रहेगा। वो इसी क्रिएशन ड्रीम वर्ल्ड में, सपने में सपना, सपने में सपना, सपने में दिल आ गया, उसी में सपने में दिल टूट गया। हाँ, कभी कभी आपने देखा होगा सपने में लोग रात को रोते हैं। मुझे याद है जब छोटा था तो पिताजी सुबह जल्दी उठ जाते थे। हाँ, हम लोग, मैं और मेरी बहन थोड़ा लेट उठते थे, लेट मतलब वही 6 साढ़े 6 बजे। तो वो सपने में मैं रो रहा था। तो पिताजी बोले इसको लात मार के उठाओ, फालतू में रो रहा है, इधर घर पे बाप माँ सब जिंदा है, रो क्यों रहा है।
तो उठाए तो मैंने बोला अरे पापा आप जिंदा है, क्योंकि मैंने देखा था कि समुद्र में मम्मी पापा ऐसा नाव में जा रहे हो, दोनों डूब गए और मैं यहाँ किनारे बैठ के रो रहा हूँ। तो मैं रो रहा था। पिताजी बोले अरे तेरे को सुबह का से काम नहीं करने का रहता है, इसलिए तू ये सब नखरे करता है। तो क्या रहता है कि वो सपना है, लेकिन आप उधर घुस गए तो आपको रियल लगने लगता है। सेम वे इंडक्शन, आपको ये लाइफ बहुत रियल लग रहा है। आप इधर अपने पत्नी का प्रॉब्लम, अपने बच्चों का प्रॉब्लम, माता पिता का प्रॉब्लम, भारत का प्रॉब्लम, कोरोना का प्रॉब्लम, सीरियस 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 लेते जा रहे हैं। अब आ रहा है इसमें नेटवर्क, वो लगता है पहला वाला झटका देना जरूरी था। ऐसा है, लगता है आज ऐसे ही जाने वाला है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, ये मैं साइकिल आपको समझाना चाहता है। तो इसमें इससे था कि ये प्रॉपर लिखते हैं, यू आइडेंटिफाई समथिंग व्हेन यू हियर। हियर का मतलब होता है, देखिए सुनना मतलब लिसन, कान में। हियर का मतलब होता है कि आपने उसको अंदर तक ले लिया, मन तक। श्रवण बोलते हैं उसको। कभी कभी कोई बहरा भी रहेगा ना तो उसको इंडिकेशन समझ में आता है, हाँ ऐसा है। तो जब भी आप कुछ श्रवण करते हो तो वो आपके इस चित्त पे सूक्ष्म रूप से आपके ऊपर एक इंप्रेशन डालता है, और उस इंप्रेशन से आपके कर्म का कनेक्शन रहता है कि समझो आपके कर्म में वो है, तो क्या होता है वो प्रकार का चीज़ आप क्रिएट करने लग जाते हैं। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम क्या होता है? कुछ नहीं होता है। फिर उसको जो बड़ा होता है तो लोग बोलते हैं महेश महेश महेश। फिर वो ऐसे देखता है, महेश बोलता है, उसको लगता है मैं हूँ मैं हूँ। कोई छोटी बच्ची, उसका नाम समझो रिया है, तो उसको पता नहीं कर रही है, तो लोग बोलते हैं झुन 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 रिया रिया। फिर बाद में उसको बोलते रिया, तो बोलते मैं रिया, इमीडिएटली उसमें वो भाव आने लगता है, तो वो आइडेंटिफिकेशन हो गया। तो ये बाद में वही चीज़ आपको सुख देने लगता है। कोई महाबलेश्वर के पॉइंट पे जाके आवाज़ देता है, इको पॉइंट है महाबलेश्वर में, तो आवाज़ देगा महेश, तो आएगा महेश महेश, और आ तो वो आइडेंटिफाई कर रहा है ना, तो वही उसको प्लेजर देगा, वही उसको दुख भी देगा। तो वो केवल इस द वर्ल्ड ऑफ नेम एंड फॉर्म, इट्स प्योर इल्यूजन। तो उस प्योर इल्यूजन में वो भ्रमित जीव जो है वो जी रहा है बस। तो ये ऐसे अनेक 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 करते रहते हैं, और कर्म होता है। कभी कभी आपकी इच्छा भी होगी, लेकिन सूक्ष्म रूप में, लेकिन अगला प्रारब्ध जो आपको कहीं और लेके जाता है और आपको डाल देता है। लोग बोलते हैं ऐसे कैसे, तो लोग बहुत दुखी तब होते हैं जब उनके चेंजेस होते हैं, उनके सोच में चेंज होता है। जब प्रारब्ध अपनी ताकत दिखाता है, प्रकृति अपनी ताकत दिखा के फोर्स करती है, तब आदमी दुखी हो जाता है। जैसे किसी नॉर्मल है, किसी लेकिन एक्सीडेंट हो गया और पाँव टूट गया, पाँव में फ्रैक्चर हो गया, तो उसको दुखी होता है। लेकिन बाद में ना उसको लंगड़ लंगड़ के चलने का आदत हो जाता है, तो उसके अंदर का जो एनवी प्राइड ग्रीड है वो वैसा ही रहता है। हमको लगता है कि वो हम्बल हो गया, हम्बल नहीं रहता है, उनमें कुछ फर्क नहीं होने वाला है, क्योंकि सूक्ष्म वैसे का वैसे ही रहता है। इसलिए चित्त शुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्शियसनेस प्योर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तब हम इस लेवल पे ऑपरेट करेंगे और हमारा ये वाला लेवल ऑपरेट होगा, तो ये सब अपने आप हट जाएगा। तब हम ये अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश से हट के विज्ञानमय से आनंदमय कोश की तरफ हम अपना कनेक्शन बना पाएंगे। तो ये डायग्राम आप लोग बना लीजिए। फिर हम लोग इधर और एक वर्स है, वो कहते हैं, तैत्तरीय उपनिषद से आता है, वो कहते हैं सोष्णुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा निश्चिता। ये तैत्तरीय उपनिषद 2.1 में आता है। ये वर्स में शायद मैंने एक बार पढ़ के भी दिखाया था पहले। तो इसका कहता है ही अटेन्स ऑल हिज डिजायर्स विद ओमनिशिएंट लॉर्ड। एक्चुअली जीव जो है वो अपनी सारे इच्छाएं यहाँ से पूरा कर सकता है। तो वो अननेसेसरीली बोलते ना, अरे झक मार लगा वैसे बोलते ना, वैसे हो फालतू में इधर आके वो मर रहा है। जैसे फादर बोले ना, फालतू में सपना देख के टाइम पास कर रहा है। तो ये भगवान भी यही सोचते कि साधु का भी तो वही होता है। साधु के पास लोग जाते हैं, प्रभु जी मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो हम भी सोचते कैसा आदमी है ये, मतलब क्या है, दुनियादारी छोड़ो, भगवान में भजन में लगो, जो मिल रहा है खाओ पियो, और ठीक है फैमिली संभालो, ये नहीं कि छोड़ के जाना, पर इतना आसक्त हो के उसमें इतना एनग्रॉस, इंग्लिश में उसको बोलते हैं एनग्रॉस, यूजलेस। एक बार चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में जब थे, उन्होंने संन्यास लिया था और जगन्नाथपुरी में थे, चल रहा है अभी पुण्य हो गया भाई इसका। तो जगन्नाथपुरी में थे और महाप्रभु भजन कर रहे थे, सभी भक्तों के साथ गंभीरा में बैठे हुए थे, भजन कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। हम लोग भी गए थे अभी यात्रा लेके, तो बहुत अच्छा गंभीरा में, बहुत अच्छा, वहाँ के भक्त लोग भी आपको अलाउ करते हैं अच्छे से कीर्तन करने को। तो जब गंभीरा में थे तो वहाँ पे एक ब्राह्मण जो था कहीं और से जगन्नाथपुरी गया था जगन्नाथ जी का दर्शन करने।
बोलो जगन्नाथ स्वामी की जय, सुभद्रा महारानी की जय, बलराम जी की जय, सुदर्शन जी की जय। तो वो गए और उसका था कि उसने सुना था कि जगन्नाथ जी से जो कोई मांगता है तो भगवान दे देते हैं, मैड कृष्ण है, तो कहीं सुना होगा कथा वगैरह। तो बोला बस अब मेरे को इतना घर में कंगाली है, कुछ है नहीं, अगर कितना भी होना तो पत्नी जो है वो एक डिससेटिस्फैक्शन मॉडल होता है, वो पकड़ के आपको धोते रहेगा, ये नहीं आया, वो नहीं आया, ये नहीं आया, तो आदमी जो परेशान हो के घर से बाहर ही रहता है। तो ना पत्नियों को थोड़ा संभाल के रखना चाहिए, नहीं तो पता है आधे बेवड़े वो बेचारे पत्नी की वजह से होते हैं ठीक है, आधे शौक से होते हैं, ऐसा नहीं है। तो वो जो है वो परेशान हो जाता है। तो ये भी परेशान हो गया, बोला मैं जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ। बोले ठीक है, जगन्नाथपुरी गया, जगन्नाथ जी को जाके बोला मैं ब्राह्मण हूँ, मैं स्कूल से हूँ, मेरे को आप मेरे को ये इच्छा है, मेरे को बड़ा पैसा का जुगाड़ करिए कुछ। तो बोलते हैं जगन्नाथ जी कुछ रिप्लाई तो देते नहीं, ना इसको कोई धंधा पानी मिलता है। तो बोलता है मैं 7 दिन का टाइम दे रहा हूँ, 7 दिन में दे दो। 7 दिन जाते कुछ नहीं मिलते। तो बोले अब जो है मैं 7 दिन में मेरा अन्न नहीं खाऊंगा, और 7 दिन में अगर तुमने नहीं दिया तो मैं आत्महत्या कर लूँगा, तब तुम्हारा नाम बदनाम होगा कि जगन्नाथ ने कुछ नहीं दिया एक ब्राह्मण को। तो तुम जो ये लिखते हो ना कि अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, तुम जो लिखते हो ना योगक्षेमं वहाम्यहम् गीता में, वो काट देंगे, कैंसल। तो ब्राह्मण भी बड़ा हट्टी था पर लोभी था, अपना वो ब्राह्मण होते हुए भी उधर भगवान का भक्ति करने के बजाय वो इसमें लगा हुआ था। तो 1 दिन हुआ, जगन्नाथ जी ने कुछ नहीं किया। 2 दिन हुआ, ये जाके खड़ा हो गया दर्शन के लिए। 3 दिन हुआ, चौथा, 5वां और 6ठा दिन हो गया, ठीक है, कुछ नहीं हुआ। लेकिन 7वां दिन जब वो वहाँ गया जगन्नाथ जी के सामने, तो भी कुछ नहीं हुआ वापिस आएंगे हो गया। हाँ, 7वें दिन भी जब वो गया तो भी कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या किया, 7वें दिन भी कुछ नहीं हुआ। मेरे को लगता है पैक का प्रॉब्लम तो नहीं है ना, चेक करना पड़ेगा। तो 7वें दिन भी जब कुछ नहीं हुआ तो जो ब्राह्मण था वो निकल के चला गया समुद्र किनार, बोला आज मैं आत्महत्या करूंगा, दूसरा दिन सुबह में आत्महत्या करूंगा। तो सुबह 3 बजे निकल गया और समुद्र में चला गया। और जब वो समुद्र में चला गया तो क्या हुआ, इतना पानी इतना पानी इतना पानी, और यहाँ तक जब चला गया अंदर तो वहाँ उस समुद्र से एक डिवाइन फॉर्म वहाँ से चलते हुए आया। तो जब वो वहाँ से चलते हुए आया तो क्या हुआ, वो डिवाइन फॉर्म जब वहाँ से चलते हुए आया तो देखा अरे पर ये मुझे ध्यान नहीं दे रहे, तो आगे चला गया। तो उसके पीछे पीछे भागे, रुक 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 रुक, ये कुछ कर सकता है। अब गया, बोलते आप कौन है? तो बोलते मैं विभीषण हूँ। अच्छा, यहाँ क्या कर रहे हैं? बोले स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में यहाँ पे हैं, हम उनका रोज दर्शन करने आते हैं। तो बोले अच्छा ये क्या भगवान स्वयं जगन्नाथ है वो? बोले हाँ। तो बोले उनको बोलो मेरे को ये सब चाहिए। देखो इनको विभीषण का दर्शन हुआ, इतना हुआ, लेकिन बोलते हैं ना मूढ़म तम को अनुबोधेत, मूर्खों को क्या बोध करिएगा। वो वहाँ गए तो बोले चलो मैं दिलाता हूँ। तो उनको बाहर खड़ा किया, अंदर में महाप्रभु के साथ विभीषण ने दंडोत किया। विभीषण ने बोला मेरे साथ एक ब्राह्मण आया है, उसकी ऐसी ऐसी इच्छा है। तो चैतन्य महाप्रभु ने मुँह ऐसा कर दिया है। बोले कैसे कैसे प्रकार का ब्राह्मण है ये भगवान में अपना चिंतन करने के बजाय सब कर रहा है। बोले कुछ देखिए इसको भगा दो, ऐसा आदमी मेरे को देखना भी नहीं है। तो इसने उनको बहुत बड़ा सोने का कुछ दिया विभीषण ने। अब बोला लेकिन तुम यहाँ से निकल जाओ, यू डोंट डिजर्व टू बी हियर। बोले क्यों? बोले क्योंकि महाप्रभु कहते हैं कि ऐसे लोग जो हैं दे आर यूजलेस। बोले टेल देम टू गेट लॉस्ट ऑफ पुरी, जगन्नाथपुरी से निकाल दो उनको। तो बोला मतलब इससे भी बड़ा कुछ है क्या? बोले हाँ, कृष्ण प्रेम इज द हाईएस्ट टेस्ट दैट यू शुड टेस्ट। भगवान के प्रति जो आपका प्रेम है, स्वाभाविक प्रेम है, उसको टेस्ट करिए, ये संसार की चीज़ों को टेस्ट करने में क्या लगे हैं। तो उसने वो छोड़ दिया और महाप्रभु के मूवमेंट में ज्वाइन हो। तो ये पता चलता है कि हाउ इंपॉर्टेंट इट इज़। चल रहा है अभी, डिलीट हो गया, डिलीट आएगा तो बोल देना, फिर डिलीट करके रीस्टार्ट कर देंगे। मेरे को लगता है पैक का प्रॉब्लम है। हरे कृष्णा, माफ़ करिए, थिंग्स हैपन लाइक दिस इन माई बबल्स। हरे कृष्णा। तो नेक्स्ट वर्स जो है 23 है। तो 23वां श्लोक कहते हैं उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चाप्युक्तो दुहेस्मिन् पुरुषः परः। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। देखो एकदम क्लियर लिख दिया है कि वो परमात्मा कहलाता है। तो यहाँ पे मैं इसको पूछ रहा हूँ, आप लोग लिख सकते हैं एक बार।
हाँ लोग इधर आ गए अभी, इसमें अंडा है, कोई है ही नहीं, समझ गए लोग कि इधर कुछ है नहीं। कुछ लोग उधर शेयर कर दीजिए, कुछ लोग को मेरे इसमें आईडी में होंगे नहीं होंगे। तो ये वर्स है उपदृष्टा, अनुमंता, अनुमंता च, भर्ता भोक्ता, महेश्वरः। इधर तक दिख रहा है, दिख रहा है ना? ये सब वर्ड्स को हम लोग थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, ये सब्जेक्ट मैटर आपको समझ में आएगा। वो कह रहे हैं उपदृष्टा, उप यानी नजदीक, किसके नजदीक? उस पुरुष के नजदीक जो पिछले श्लोक में था। कौन था पिछले श्लोक में पुरुष? जीव। तो एक और पुरुष है, देहेस्मिन पुरुषा परहा, उस जीव के पास एक और पुरुष है। जैसे हमने क्षेत्रज्ञ 1 क्षेत्रज्ञ 2 देखा, इधर वैसे ही वो कह रहे हैं यहां और एक है। जैसे हमने नेय में 2 देखे, जानने योग्य आत्मा भी है और साइड में परमात्मा भी है, वैसे ही यहां पे 2 हैं। कौन है? एक जीव देखा जो हमने पिछले श्लोक में देखा, और अब आएगा उप, नजदीक, नियर। मैं इसको इंग्लिश में लिखता हूं, जो नजदीक है, नियर है। दृष्टा यानी इसको इंग्लिश में कह सकते हैं ओवरसियर। आपको हमेशा देखने वाला। आप यहां हैं, जीव यहां है, परमात्मा यहां है, और आप जो प्रकृति से खेल कर रहे हैं वो देख रहे हैं। ही इज ओवरसियर। बस मजे देखो। कभी कोई बच्चा बदमाशी करता है तो पेरेंट्स बैठ के बस देखते हैं, हंसते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं, बस हंसते रहते हैं। जब बड़ा होता है और कुछ सीरियस बातें करता है तो पूरा फैमिली बैठ के पूरा प्रॉपर सीरियसली सुनता है। तब तक मजाक लेते हैं, बच्चा करता है, हाँ ओ मैं क्यूट बेबी, ऐसा रहता है। तो इसको कहते हैं ओवरसीयर। भगवान ओवरसी करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो केवल आपको नहीं ना ओवरसी कर रहे हैं, सबको ओवरसी कर रहे हैं। आपने अच्छे बुरे सारे काम जो किए हैं उसको सबको ओवरसी कर रहे हैं। दूसरा है परमिटर, अनुमंता च, जो भी काम जीव इच्छा करता है वो अलाउ करना कि नहीं करना, उसके काल और कर्म का कैलकुलेशन करके उसको दे दे। जैसा बैंक में जो मैनेजर होता है या जो कैश काउंटर पे बैठा रहता है, आप उसको रिसीप्ट निकाल के देते हैं कि मेरे को इतना इतना रुपया। उसका काम ये नहीं है जात से है कि दूं कि नहीं दूं, ऐसा नहीं रहता। इट इज नॉट एट ऑल पर्सनल, इट इज वेरी सिंपल कि तुम्हारा कितना बैंक बैलेंस है, तुम्हारा सिग्नेचर मैच हो रहा है क्या, ओके चलो पैसा लो निकलो, नहीं हो रहा है कांट गिव। अगर शटर बंद है आप नहीं आ सकते। तो ये वो वाला रोल प्ले करते हैं परमीटर वाला। तो इसमें आप बोलोगे अरे इतने सारे रेप मर्डर क्राइम्स हो रहे हैं और भगवान कुछ नहीं कर रहे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने बोला ये एलिमेंट्स का खेल है। भगवान बोलते हैं ना कोई मरता है ना कोई मारता है। इट इज जस्ट दैट इवन दैट सोल इज ऑल्सो आइडेंटिफाइंग विद द बॉडी। उसका भी सुख दुख केवल एक मोह है। लेकिन न्याय के दृष्टि से, न्याय भी है तो, क्योंकि उसकी इस संसार में भी इच्छा करने की शक्ति तो भगवान ने दी है ना। तो इसलिए क्या करते हैं, आप कुछ भी करते हो, अच्छा करते हो बुरा करते हो, उसका रिएक्शन भगवान आपको अलग से पीछे दे देते हैं। वो कोई भी जन्म में देंगे। कैलकुलेशन है, एल्गोरिथम उसको समझने में है, अभी तो कोई डिकोड टोटली नहीं कर पाया। भगवान खुद गीता में कहते हैं गहना कर्मणो गति ही, बहुत गहन विषय है, ब्रांच टू ब्रांच, ब्रांच में ब्रांच, है ना, ऐसा है वो। जैसे हमारे न्यायालय में होता है ना तारीख पे तारीख, वैसे तारीख पे तारीख है। तो भगवान वो परमिटर है, वो यही है, लेकिन ये न्यूट्रल है। उसमें मेन रोल जीव का रहता है, उसकी इच्छा का रहता है। भर्ता, भर्ता यानी मेंटेनर, मास्टर भी बोल सकते हैं। तो 9.18 में वो वर्स आता है, देखिए आपको ये भी मिलेगा। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सह प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम।
कि भगवान ही गति है आपके, भगवान ही भरता है, प्रभु हैं, भगवान ही आपके साक्षी हैं, भगवान सब आप ही, सब वो भगवान कहते हैं मैं ही हूँ वो, और कोई नहीं है। तो एक्चुअली भरता यानी मास्टर, वो आपके एक्चुअली वही स्वामी है। विज्ञानमय कोश का मालिक आनंदमय कोश है, लेकिन जब वो मनोमय, प्राणमय और अन्नमय में घुस जाता है तो उन पुरुष शरीरों से वो सुख दुख भोगता है। ये जो भगवान है, इनसे अगर हम अपना संबंध बना लें तो हर जीव, तो विज्ञानमय कोश यानी आत्मा जब अपने इन संसार के लहरों में, तरंग में घूमते रहता है, हाँ, तो वो फंस जाता है। संसार सागरतः अविनयम अपनय विष्णु दमय मन शमय विषय मृगतृष्णां भूतदयां विस्तारय तारय संसार सागरतः दिव्यधुनि मकरंदे परिमल परिभोग सच्चिदानंदे श्रीपति पदारविंदे भव भय खेद चिदे वंदे सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहम नमाम कीनस्त्वम। ये बहुत ही अच्छा विष्णु का वर्ष है, उसमें बताते हैं कि जीव जो है इन तरंग में घूम रहा है, संसार सागरतः, इस संसार के सागर में डूब रहा है, लहर रहा है, मम्मी पापा, फिर कोई मर गया, कोई नया आ गया, ये खत्म हो गया, नया जन्म, नया मम्मी पापा, वो खत्म हो गया। जैसे पुराने कपड़े फट गए, नया लाया, नया मम्मी पापा, अगला जन्म नया मम्मी पापा, फिर तुम मम्मी पापा हो जाते हो, तुम दादा बनते हो, फिर बच्चा बनते हो। खेल है ये खेल, हा डाव मांडिला, विठ्ठलानी हा डाव मांडिला, ये खेल रच के रख दिया है और तुम खेल रहे हो, तो मूर्ख हम हैं। तो कह रहे असली मास्टर हमारे भगवान है, असली मास्टर भरता जो है वो भगवान कहते हैं, वो जो दूसरा पुरुष है सर्वव्यापी सर्वतः पाणिपादम तत्, ये एक्चुअल मास्टर है। और ये मूर्ख उन चीज़ों का अपने आप को मास्टर समझ रहा है, तो उसमें फंस रहा है। और जब रोता है तो बात करता है। तो मैं आपको परमात्मा आपसे कैसे बात करते हैं ये मैं आपको समझाऊंगा। भोक्ता का मतलब है सुप्रीम एंजॉयर। ठीक है, वो हिल नहीं रहे दोनों, ये गया, हाँ ठीक है, वो ठीक है। तो भगवान जो है वो सुप्रीम एंजॉयर हैं, हाँ, हम सब माइनर एंजॉयर्स हैं। जितना क्षेत्र दिया उतना एंजॉय करके, वो भी एंजॉयबल है नहीं, वो जो मूर्ख है वो उसी में फंसा रहता है ना। जो ये ऐसा एग्जाम्पल देते हैं, जैसे लहर होते हैं ना, लहर, तो इस लहर पे अगर आप कोई घर बनाएंगे तो वो तो ये अभी यहाँ है, तो फिर ये ऐसा हो जाएगा ना, तो आपको सब गिर जाएगा। तो ये मटेरियल क्रिएशन तरंग की तरह है, लहर में रहिएगा तो एंजॉय भी नहीं करिएगा। तो एक्चुअल एंजॉयमेंट हमारा भगवान के कनेक्शन से एंजॉय करने पर ही हमको एंजॉयमेंट मिलता है। ठीक है, महेश्वर यानी द सुप्रीम लॉर्ड, सुप्रीम लॉर्ड। ठीक है, भगवान हमारे एक्चुअली लॉर्ड, यानी बोलते हैं ना लॉर्ड माउंट बैटन, लॉर्ड, यू नो, तो लॉर्ड यानी जो मालिक है। तो एक्चुअली इस क्रिएशन के लिए इतना मालिक वालिक बोलते हैं। वैसे जो भक्त होते हैं वो भगवान को मालिक भी नहीं मानते, वो भगवान को अपना, मतलब वृंदावन में जाइएगा तो ब्रज में वो लल्ला कहते हैं ना, यार हमारा लल्ला है। और राधा रानी को भी लाडली जी कहते हैं, अरे ये तो हमारी बच्ची है। ये भाव बहुत हाई है। तो वो इस क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भगवान सुप्रीम लॉर्ड हैं। और देहेस्मिन पुरुषा परहा, ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पुरुष। द एक्चुअल एंजॉयर ये है, और जीव जो है वो अपने आप को एंजॉयर समझ रहा है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ये परमात्मा कैसे काम करते हैं। ये अगर आपको चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए। तो अब आपको मैं बताऊंगा कि परमात्मा काम कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे आपको बताता हूं, इसको बोलते हैं कंसाइंस। ओके, कंसाइंस। अब क्या होता है, कभी कभी लोग टेंशन में आ जाते हैं, प्रभु जी सोल भी है, कॉन्शियसनेस भी है, चेतना है, चित्त है। अब आपने कंसाइंस डाल दिया। कितना कल एक डिवोटी है, वो मेरे से बात कर रहे थे, बोलते इतने टर्म्स है प्रभु जी, ऐसा लगता है कि सब गायब हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, धीरे धीरे आप जब पढ़ते हो, प्रीच करते हो ना, धीरे धीरे आपको भी क्लियर होता है। और कभी कभी इतना मुझे क्लियर होने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है किसी सीनियर से और बैठ के पूछना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए ऐसा है, हम कंसेप्चुअली सोल को एक ऐसे इस एंगल से देखते हैं, ये कंसेप्चुअल है। हाँ, कई लोग सोल को ऐसे ही समझते हैं, ऐसा नहीं है, ये हमारे स्टडी के लिए।
समझो ये आत्मा है, सोल, आत्मा। इसके ऊपर 3 आवरण हैं, एक अहंकार का, ईगो, ये फॉल्स ईगो है, जब आप मैटर से आइडेंटिफाई करते हो उसको फॉल्स ईगो कहते हैं। दूसरा है इंटेलिजेंस, बुद्धि, मन, बुद्धि, अहंकार, जो मैं आपको बता रहा था, तो इसके ऊपर है मन। चलिए ऐसा हम लोग एक बना लेते हैं, माइंड, ठीक है ना, जो मन, बुद्धि, अहंकार से काम करे। तो ईगो, इंटेलिजेंस और माइंड, ये 3 जो है, ये एक्चुअली तीनों क्या करते हैं इस आत्मा को, जैसे मैंने कल आपको टीवी का एग्जांपल दिया ना, लाइक टीवी हिलाया तो आप भी हिलते हो। तो एक्चुअली जब हम मरते हैं तो ये 3 ही हमारे साथ आगे जाते हैं, वो जो शरीर है वो यहां 5 धातु गिर जाते हैं। अब इसके ऊपर क्या है, ये 5 धातु का शरीर है, ठीक है, 5 एलिमेंट्स, ठीक है, जो मन, बुद्धि, अहंकार के साथ जो 5 एलिमेंट जुड़े हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, वो यहाँ है। अब मैं, आप लोगों ने, बहुत लोगों ने मेरे प्रीवियस सेशन नहीं देखे तो दासगढ़ चैनल पे देख सकते हैं, सब डाले हुए हैं। अभी मैं उसको एलोबरेट नहीं करूंगा, ये मतलब मैंने बहुत सारे सेशंस में बताया क्या है कैसे। अब क्या होता है, देखिए आप यहां समझो अभी रसगुल्ला आ गया, लेट अस से प्लेट में कोई रसगुल्ला लेके आ गया, ठीक है, आज द्वादशी, आज किसी हरियाणा से एक ड्यूटी ने हम लोग के लिए फीस्ट स्पॉन्सर किया, तो सुबह सुबह इतना फ्रूट सैलड और यही मिला, इतना अच्छा लगा। तो होता है कभी कभी आश्रम में फीस्ट भी मिल जाता है कभी कभी सूखा रहता है, दैट्स ओके, पर समझो यार रसगुल्ला रखा है। अब रसगुल्ला जो है, ये यहाँ टंग है, जीभा है, वो बाहर है। इनके भी इंद्रिय होते हैं, मन का भी एक सूक्ष्म रूप से मनोमय कोश का एक इंद्रिय होता है, तो वो इन 3 धातुओं का बना होता है। तो वो एक्चुअली इंद्रिय जो होते हैं, तो मन जो है उसमें ऑलरेडी इंप्रेशन है कि रसगुल्ला इज टेस्टी, खा लो, ये ऑलरेडी ये बोलता है खा लो, तो इसके जीभ से पानी भी आना चालू हो जाता है, कब मिलेगा, यू नो। या कभी आप लेमन गाड़ो, ऐसा लेमन गाड़ो तो आपको वो टेस्ट फील होने लगता है। तो ये जो इंप्रेशन है वो माइंड में है, ध्यान से देखिए। इंटेलिजेंस क्या बोलता है, देख ज़्यादा मत खा, आजकल सबको शुगर हो रहा है, और यू नो फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, फिर बाद में बंद करना पड़ेगा, कंट्रोल। इंटेलिजेंस एक आवाज़ देता है, माइंड एक आवाज़ देता है, सेंसेस का अपना एक बाय डिफॉल्ट पुल बन जाता है, ट्यून्ड, यू नो, लाइक कभी कभी मैंने, आपने देखा होगा कार चलाते ना, मेरा एक फ्रेंड है वो डॉक्टर है, तो एक बार कार चला के हम लोग को ले जा रहा था, तभी मैं उसको घुमा रहा था सारे टेम्पल्स, तो उसी कार में थे। बोलते ये कार है ना, ये मैं और ये कार डिफरेंट नहीं है। कई बार ऐसे हुआ कि मेरे को डुलकी लगा, लेकिन ये कार अपने आप रास्ते से ऐसे लेके जाता है कि सेफ रहता हूँ। एक बार एक्सीडेंट से भी बचा इस कार ने। तो मैंने बोला हाँ, व्हेन यू वर्क विद द एलिमेंट्स वेरी पर्सनली, तो बोले दे ऑल्सो ऑपरेट वेरी पर्सनली। बट ये बहुत अलग साइंस है जो आपको किसी एक्सपेरिमेंट से मैं बताऊंगा बाद में। लेकिन अभी ये सेंसेस आपके साथ रहते हैं, तो ये सेंसेस भी ट्यून्ड हो जाते हैं कि रसगुल्ला बोले तो मजे ले लो। माइंड बोलता है अरे खा लो यार, कहाँ मिलेगा। इंटेलिजेंस बोलता है शांति, एनालाइज करता है, गुड बैड, इज इट गुड फॉर मी, इट इज बैड फॉर मी। और उसके बाद जो ईगो है ना, वो क्या बोलता है, किसने दिया है, क्यों दिया है, उसका एटीट्यूड क्या है, नहीं खाऊंगा, ये सारे ईगो लेता है। खाऊंगा, मेरे पापा ने दिया है तो मैं खाऊंगा। हाँ, योस्मात् तातस्य कूपोयम इति क्षारः पिबत्यपः त्यक्त्वाम्भो मधुरम गांगम। को कौन बोध करेगा जो अपने ही पिता के खोदे हुए कुएं से ही पानी पिएगा, लेकिन मधुर गंगा का पानी नहीं पिएगा। तो वैसे वो ईगो कुछ भी हो सकता है। वो मैंने आपको ना इतने सारे बबल्स में से, जो मैंने आपको पिछले डायग्राम में समझाया है, कुछ भी हो सकता है ईगो। और उस पॉइंट ऑफ टाइम में कुछ भी हो सकता है, हम्बल हो सकता है, ईगोइस्टिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसका एक आवाज आता है। तो टोटल कितना हुआ, 1 2 3 4। तो बेसिकली ये जो है ना, इसको जनरली काउंट नहीं करते क्योंकि इसको टूल मानते, क्योंकि ये इससे खाएगा। तो वो यहाँ आ जाता है 1 2 और 3। ये मैंने समझाने के लिए दिया, ये अभी इसको टेक्निकली अपार्ट रखते हैं। ये 3 आवाज आपको एक साथ आते हैं। आप लोग बोलते हैं ना, कोई भी काम करते हैं तो आपको 2-2 आवाजें कभी कभी सुनाई देती हैं, करो मत करो, लाइव लेक्चर है, सुनो मत सुनो, उससे अच्छा देख लेंगे मैं भी यही सोचता, जानता हूँ आज क्या लाइव देना है, छोड़ दो। फिर बोलता नहीं यार, तो सच में सुनना चाहते हैं तो यू नो गो अहेड। तो ये आवाजें आते रहती हैं, ठीक है। ये आएगा, मन है ना वो रिलैक्स मोड में काम करता है, उसको जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो लेते रहता है। लेकिन इंटेलिजेंस जो वो क्वेश्चन करता रहेगा पीछे से, शांति शांति, शट अप कंट्रोल, ये सेकंड वाला बोलता है। ईगो है,
वो एक्चुअली ये सबसे पावरफुल ईगो होता है। अगर ईगो ने ले लिया तो इन दोनों का नहीं सुनता। अगर ये चुप है, ये तो इसका नहीं सुनेगा। ये बहुत प्रोमिनेंट है और ये दोनों वीक हैं तो वो इसका नहीं, और ये जो है अगर ये प्रोमिनेंट हो गया तो इन तीनों का भी नहीं सुनेगा। मतलब कुछ लोग देखो बात करते करते ऐसा करते हैं, उनको पता ही नहीं चलता ये कहाँ गया, आदत हो जाता है, हैबिट्स। ठीक है, तो अब ये चौथा, ये जो आवाज है आत्मा का जो इच्छा है वो इन चित्त के माध्यम से निकलता है। अब इसमें एक चौथा आवाज आता है इस हिसाब से 1 2 3 के हिसाब से, फोर्थ से, यहां एक परमात्मा है। हाँ, जब भी हमने वर्ड यूज किया ना, यहां पे इस वर्ष में लिखा है पर पुरुषः परहा, हाँ परमात्मा, और वो जो जीव है वो परमात्मा कहलाता है, जीव नहीं सॉरी, वो परमात्मा कहलाता है। द पुरुषः परहा देहेस्मिन् पुरुषः परहा, वो जो नेक्स्ट पर्सन है वो परमात्मा है। ये भी आपको गाइड करता है। डिफरेंस क्या है, ये जैसा बॉडी ट्यून है वैसे डिमांड करेगा। माइंड क्या है, उसको जो जो एक्सपीरियंसेस प्रीवियस अच्छे लगे वो मांगेगा, जो नहीं लगे वो नहीं मांगेगा, ये इसका कंडीशनड है। इंटेलिजेंस जितना उसको इंफॉर्मेशन है उस हिसाब से रैशनलाइज करेगा, ये भी लिमिटेड है। ईगो जो है वो इल्यूजन में है। ये सारे आपके परफेक्ट नहीं है, ये द्वंद्व में लेके जाते हैं। इधर से किए हुए हर कार्य जो है वो द्वंद्व कहलाता है। द्वंद्व यानी डुअलिटी। तो जितने भी आप देखेंगे मोटिवेशनल स्पीकर है जो भी हैं, वो द्वंद्व में बात करते रहते हैं। लोगों को भी अच्छा लगता है लेकिन वो एक्चुअली काम का नहीं है। परमात्मा का एक आवाज है, चौथा आवाज, द फोर्थ वॉइस। ये आप कभी भी, आप सबने सुना है, मैंने सुना है, सबने सुना है। आपको एक्सपीरियंस करना है। आप कोई भी काम करिए तो आप जब कभी पाप काम करने जाते हैं ना, लाइक किसी का, आप में से आप लोग तो बहुत डिसेंट क्राउड है, समझो किसी का चोरी किया है या कुछ करना है आपको, हाँ, तो हाथ थरथराता है, डर लगता है, अंदर से कंपन आती है, ये सारा हिलने लगता है, ये हिलता है, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, इंटेलिजेंस वीक हो जाता है, ईगो एकदम गायब हो जाता है। परमात्मा बोलता है डोंट डू दिस, ये पाप है, गलत है, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज कंसाइंस? कंसाइंस यानी जितना आपका इनको सुनने के प्रति एटीट्यूड है उसको कंसाइंस बोलते हैं। तो जितना आपका कंसाइंस प्योर है, प्योर लाइफ है, आपका बॉडी प्योर लेवल पे, संस्कार अच्छे हैं, आपका मन कंट्रोल्ड है, आपकी बुद्धि शास्त्र युक्त है, आपका अहंकार देहात्म बुद्धि से बाहर है, तो आप परमात्मा का आवाज़ इमीडिएटली सुन सकते हो। इसलिए बड़े बड़े संत महात्मा जो हैं वो जब आप उनको कुछ पूछते हो तो वो वो अपने आप एक ऐसा रहता है जैसे किससे बात कर रहे हैं, एंड देन दे टेल यू बेटा ये मत करो या ये करो। सो इसलिए लोग से एडवाइस लेते थे ना, क्योंकि उनका कंसाइंस प्योर रहता था। अभी आप किसी भी दाढ़ी वाले से जाके ले लोगे जो दिखाता है मैं साधु हूँ, लेकिन वो उसका माइंड यहाँ पे लगा हुआ है, द्वंद्व की बातें कर रहा है, तो फिर आपको बकवास आइडियाज देगा वो। तो इसलिए असली आदमी पहचानो, असली आदमी से ज्ञान लो। तो ये कंसाइंस जो है, ये कंसाइंस को हमें नहीं मारना है। इसलिए देखो जो बुचर होता है ना, बुचर जो पहली बार उसको देते मुर्गी काटने के लिए, तो ही इज लाइक तड़पता है ना, वो बकरी भी रहता है, चिल्लाता, तो डरता है। लेकिन जब उसको देखता है कि मजबूरी है, यही रोजी रोटी है, काटता है, फिर धीरे धीरे इसका ना ऐसा कंसाइंस मर जाता है, ऐसा रहता है उसका, ऐसे देख कर ऐसा लगता है कि ये भी गया। तो जितना हम हमारे कंसाइंस को मारेंगे उतना परमात्मा का वॉल्यूम लो होते जाता है और ये वॉल्यूम्स बढ़ते जाते हैं। तो स्पिरिचुअल लाइफ का मतलब है कि ये वॉल्यूम्स को कम करिए और ये वॉल्यूम को बढ़ाइए, भगवान का आवाज़ आने दीजिए। ठीक है, तो इसको कहते हैं पुरुष परहा। ये सेकेंड वन जो आपके साइड में बैठा है, इससे डील करना सीखिए। ठीक है, अब 24वां श्लोक कंप्लीट करते हैं क्योंकि ये 24वां इसके जस्ट एक रिलेटेड है। य एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृति च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयोभिजायते। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतः क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। अगर कोई पापी तापी हो तो छिलो हरि नाम उद्धारी लो। चाहे कोई इस शरीर में शूद्र हो, स्त्री हो, बकरी हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, काला हो, गोरा हो, जो भी हो, अगर वो इस चीज को समझ जाए और उठा ले तो फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। इसलिए वैष्णव दर्शन में कभी भी हम लोग किसी को भी हीन नहीं बताते कि ये हीन है, ये बड़ा है। हम देखते हैं, वो इंग्लिश में बोलते हैं ना, हेट द सिन नॉट द सिनर। जो गलती करने वाला है वो तो मूर्ख है, लेकिन जो गलती किया है, जो गलत है, उसका तुम विरोध करो। तो ये इंपॉर्टेंट है।
जैसे राजनीति में होता है ना, लोग एक दूसरे के मत को विरोध करते हैं, तो मत को विरोध करते हैं, आप उसको पर्सनली जाके अटैक करोगे तो फिर वो वॉर हो जाएगा। तो वैसे यहाँ पे हमें जो ये नहीं देखना है कि प्रभु मैं तो, अगर ये आप सोचेंगे मैं बहुत अनाड़ी हूँ, मुझे कम ज्ञान है, मैं भक्ति नहीं कर सकता, तो आप मूर्ख हैं, आप एक्चुअल मूर्ख हैं। आपको ये सोचना चाहिए मैं जो भी हूँ मैं भगवान का अंश हूँ, और जो भगवान का जितना मुझ पर कृपा होगा मैं उतना ले लूँगा। हाँ, देवहूति जो है वो कपिल मुनि की माँ है, वो कहती है कि अगर कोई चंडाल भी है, चंडाल यानी जो स्मशान भूमि में काम करता है और उधर का मांस खाता है उसको चंडाल बोलते हैं, कुत्ते को खाते हैं उसको चंडाल कहते हैं। शोपच तो गरियान यद जिह्वाग्रे नाम तुभ्यम, अगर कोई आपका नाम मुख से ले ले तो चंडाल भी ले ले तो उसके सारे पाप माफ करके आप उसको कृष्ण प्रेम दे देते हैं। द हाईएस्ट मर्सी रिसिपिएंट वो होता है जो अपनी इधर की इच्छाओं को छोड़ के इधर की इच्छा में लगा रहता है। ये सार है। तो ये हमारा समझ, जो ये समझ जाए वो पुरुष प्रकृति ये सारे समझ जाएगा, अन्यथा चट्टा बट्टा में मल्टीप्लाई बाई 0। ठीक है, किसी का कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में लिख दीजिए, क्योंकि ये चला गया है, आ रहा है जा रहा है। ठीक है, ये आईडी का कुछ इशू चल रहा है, पता नहीं क्या है, कभी कभी बहुत अच्छा काम करता है, कभी कभी बुरा करता है, इसलिए आप लोग दिलीप मिश्रा आईडी पे भी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अगर कोई वहाँ सुन रहे हैं तो मैं उधर ऐड कर दूंगा, 2 आईडीज़ में रखना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग 2 मिनट के लिए कीर्तन करते हैं एंड देन वी विल एंड अप। ठीक है, बजा दो कीर्तन, ये लो, पर मेरे इसमें नहीं बजेगा, नहीं बजा, छोड़ दो, नहीं बजेगा, इधर ईयरफोन है, तुम बजा सकते हैं ना, तो बजाओ। हाँ, कल हम लोगों ने एक गौ माता और एक बाछी हमारे गौशाला में आई, हो सकता है फ़ोटो मैं आपको कहीं पोस्ट कर दूं। उसका नाम हमारे डिवोटी ने रखा, ये आषाढ़ी गाय का नाम रखा, उसके बाछे का नाम रखा पांडुरंग। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा
हरे हरि हरे राम हरे राम 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 हरे हरि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 हा गेला ना जय राधा रमण राधा रमण राधे जय राधा जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय 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 प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर बोलो विधर्म हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जो कमेंट्स में क्वेश्चन है उसको मैं कल आंसर करने का प्रयास करूंगा। हरे कृष्णा, कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।